पॉलिसी आई है और उसमें ओवरहॉल करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम थोड़ा सा जो टेम्परेरी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो रियल प्रॉब्लम से, देखिए हमारे भी बच्चे हैं और टीचर्स से हमारी भी बातचीत होती है, तो ये प्रॉब्लम्स टीचर भी बताती है कि ये प्रॉब्लम तो है इस वक्त, जो 2 साल का जो गैप हुआ है वो चैलेंजेस दे रहा है। मुक्ति जी, ये बताइए कि अभी उसको फिक्स करने की कोशिश अगर हम करते हैं तो कैसे करें और उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जो हम लोगों ने कोशिश करी है और चल रही है अभी कोशिश, उनको वापस उनका लेवल बढ़ाने के लिए, उसमें हमने सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये किस लेवल पर रह गए हैं पहले, अपने लेवल पर, अपने स्कूल लेवल पर। जी। जैसा कि सभी स्कूल्स कर रहे होंगे, ऐसा मैम ने कहा। उसके बाद हमने काफ़ी टाइम, इनिशियल डेज जो स्कूल जब खुला है, जब बच्चों ने आना शुरू किया, तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने उनको प्रीवियस क्लास का पढ़ाया है। उस प्रोसेस में हम थोड़ा सा पीछे हो गए, जो नॉर्मल हमारा सिलेबस होता था, बट वो हमने इग्नोर किया क्योंकि फाउंडेशन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़, ये हमने करा है नॉट ओनली 3rd में, ये हमने हर क्लास में करा है। और उसके बाद वी ट्राई टू हैव अ डायग्नोस्टिक टेस्ट करा, जो एग्जैक्ट हमें लेवल पता चल जाए बच्चों का। उसके बेसिस पे थोड़ा सा हमने अपना पढ़ाने का तरीका चेंज किया। और बाकी तो पेरेंट के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जहाँ पे ऐसा लग रहा है ब्रिज गैप करना है कि स्कूल में हम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे हम पेरेंट्स की भी हेल्प ले रहे हैं। पेरेंट्स को हम गाइड कर रहे हैं कि आप जो है इसको घर पर थोड़ा सा इस लेवल में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करिए जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम 1 साल में कर पाएंगे। ये 3 साल लगेगा जो हम पूरा वापस लाएंगे जी। अगर आप क्लास 9th की बात करें तो जो बच्चा क्लास 6 में पढ़ा था, 7th 8th उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो अभी उनके तो न्यूमरेसी, लिटरेसी एंड लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक सब कुछ में ही बहुत पीछे हैं, जिसके लिए टीचर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, हमने हर क्लास में यही ब्रिज करने के लिए पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि एग्जिट प्लान जो हमारा होता है हर क्लास से, कि किस लेवल पर बच्चा है अभी। तो उसके बाद वी हैव चॉक्ड आउट और उस पर हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर कितनी कर पाएंगे पता नहीं, कितना सक्सेस मिलेगा और समय लगेगा, इसमें समय लगेगा। देखिए, जो बात आप कह रही हैं, समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा। जो बात आप कह रही हैं वही बात वर्ल्ड बैंक ने भी कही है अपने तरीके से। वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की कि कोविड के पीरियड में किस तरीके से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई अलग अलग देशों में, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक सजेशन पेपर, आप कह सकते हैं, एक रिपोर्ट ऐसी भी दी कि भविष्य में क्या होने वाला है और किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए। उसके पॉइंटर्स हम अपनी स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, लेकिन मोटी बात जो उसमें वर्ल्ड बैंक ने कही है कि देखिए, टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी अपने आप में काफ़ी नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको सफिस कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको नहीं पढ़ा सकती है। एक चैलेंज भी पोज करती है टेक्नोलॉजी जब आप उसको पढ़ाई में यूज़ करते हैं, तो कि कैसे यूज़ करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा दाएं बाएं होंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि टीचर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में। टीचर्स का डेवलपमेंट होगा, यही हमारे पढ़ाई का भविष्य होगा। इंटरैक्शन का बड़ा रोल है जो हमने मिस किया कोविड के पीरियड में, और 2 वे कम्युनिकेशन जब होता है तब जाके एजुकेशन कंप्लीट होता है। एजुकेशन कोई सामान खरीदने बेचने का धंधा नहीं है, और इसके लिए टीचर्स, पेरेंट्स सबको अपना अपना रोल निभाना होगा। रिमोट लर्निंग अगर होती है तो उसमें सिर्फ टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पता नहीं पेरेंट्स ने कितना वो रोल निभाया, और जो भविष्य का इकोसिस्टम होगा वो बहुत डायनेमिक होगा, उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा और नई नई चीज़ें आएंगी। अब थोड़ा डायनेमिक्स पे बात करते हैं। चीनू जी, ये बताइए, जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वो सिर्फ स्किल्स, ऐसे स्किल्स नहीं सीखता, और अगर स्किल्स सीखता भी है तो बेस तो पहले उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी होती है। 2 साल में बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ा, जिसका असर स्कूल्स में भी पड़ रहा है और अब भी हम देख रहे हैं, और उसको हम कैसे मैनेज करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न मनोज जी। मुख्यतः 2-3 बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो, क्योंकि बच्चे निरंतर गैजेट्स के संपर्क में रहे इन 2 सालों में, तो उनका मैन टू मशीन इंटरैक्शन बढ़ गया और मैन टू मैन इंटरैक्शन बहुत कम हो गया।
इसलिए उनके सोशल स्किल्स में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कमी आई। दूसरी जो कमी आई वो उनके कॉन्फिडेंस में आई, क्योंकि अब उनके अंदर हमें वो आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा कि वो बाहर जाएं और बाहर जाके दूसरों से जैसे वो पहले इंटरैक्ट करते थे उस तरह से इंटरैक्ट कर पाए। तीसरी बात ये है कि वो कंफर्ट जोन में आ गए, इसलिए हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं अपने क्लिनिक्स में स्कूल रिफ्यूजल की समस्या देख रहे हैं, जहां पर पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि स्कूल ही नहीं जाना चाहता है, और अगर जबरदस्ती ले भी जाएं तो वहां पर स्कूल के गेट पर पहुंचते ही उल्टी करने लगता है, परेशान हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, जिसके चलते हम वापस घर ले आते हैं और घर आने के बाद वापस से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। तो बहुत सारी मानसिक रूप में, इमोशनल, भावनात्मक रूप में प्रॉब्लम्स बच्चों में देखने में मिल रही है, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक, सोशल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सारा का सारा ही अफेक्ट हुआ है और बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। जी, तो अफेक्ट हुआ है, अब उसको सॉल्व करना है, तो नियति जी की क्या सजेशंस हैं ये भी हम लेंगे। लेकिन नियति जी ये बताइए कि पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल्स, जो क्योंकि अब सबका रोल बढ़ रहा है, पेरेंट्स का भी बढ़ रहा है, तो सवाल ये है कि उनको भी पता चलना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। ऐसा है कि वो भी कोई ऐसे सिचुएशंस झेल के आए नहीं हैं, नॉर्मल स्कूल्स चल रहे थे और अब जो बातें सामने आ रही हैं, अब पहले हम जान बचा रहे थे, अब सब कुछ सामने है कि भाई जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी है। पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशन है? ये एक्सपेक्टेशन है कि अब जो स्कूल एजुकेशन है वो सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं स्कूल्स के वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, और एजुकेशन को बहुत पर्सनलाइज्ड होना होगा इस दिक्कत को पूरा करने के लिए। तो बजाय के पूरी एक क्लास के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए, एक एक बच्चे और एक एक परिवार के लिए वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और हर परिवार की अपनी दिक्कतें हैं, अपने टाइमिंग्स हैं, अपनी समस्याएं हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ स्कूल टाइम टेबल से कुछ नहीं होगा। हम लोग होम टाइम टेबल भी बनाते हैं परिवारों में, और वो टाइम टेबल हम बच्चों और माँ बाप से बनवाते हैं, तो हम अपना टाइम टेबल नहीं थोपते। तो उससे क्या होता है कि परिवारों में परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम मिलता है, और वो इम्पॉसिबल होमवर्क्स नहीं मिलते। और जैसे मैम ने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि हमने ब्रिज कोर्सेज स्कूल्स ने स्टार्ट किए हैं, जिसमें कुछ हिस्से पिछले 2 सालों के करिकुलम के डाले गए हैं और कुछ नए करिकुलम के सिलेबस को कम किया गया है। इसमें सीबीएसई ने भी बहुत अपना योगदान दिया है, सिलेबस काफी टाइम से कम हो रहा है, 20-30% सिलेबस दोनों तीनों सालों में काटा गया है, और उसकी कवरेज नेक्स्ट सक्सेसिव इयर्स में उसको भरपाई की गई है। तो ये जो इश्यूज हैं ये इस तरीके से। और उसके अलावा देखिए, एजुकेशन भले कोविड प्री हो या पोस्ट कोविड हो, हमेशा से मैं मानती हूँ कि बच्चा एक धागा है, तो एक सिरा अगर स्कूल पकड़ता है तो दूसरा सिरा माँ बाप है जी। अब अगर स्कूल ने वो सिरा पकड़ा है और माँ बाप ने वो सिरा ढीला छोड़ा है, तो आप सोचिए उस धागे जी बिल्कुल, ये हमेशा से सच है बात जो अब आपने कही।